हेलो। 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 एक बार हम डायरेक्शंस रिवाइज करते हैं, क्विकली करते हैं। उसके बाद लेट्स मूव ऑन टू आगे का। ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो मुझसे अभी पूछ लेना। एंड अभी भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है, बट ऑनेस्टली मैं बता रही हूँ कि इट्स नॉट एन इश्यू, बिकॉज सबको इसमें इसी एक चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम लग सकती है, बाकी चीज़ें में इतना टाइम नहीं लगता जितना डायरेक्शंस में लगता है। When I was also learning directions, I rewatched the videos. Like मैंने जिनसे भी सीखा था, I rewatched the videos so many times. तो I'm just advising you guys this कि एक बार, दो बार, तीन बार देखने से भी कुछ नहीं होगा। जो भी सीख रहे हो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा बार देखो ताकि वो चीज़ याद रहे, because even till date I go and rewatch videos if I have any doubt. So that is one thing I will say. तो हमने पहले नॉर्मल मेजर ब्रेक्स के बारे में, माइनर ब्रेक्स के बारे में बात किया। तो ये होता था माइनर ब्रेक्स, जो सेम डायरेक्शन में ब्रेक होती है, जो कोई भी एसबीआर या आरबीएस रीजन का ब्रेक होता था। ठीक है, लाइक अ नॉर्मल ब्रेक, कोई भी एसबीआर या आरबीएस का ब्रेक, इसको कहते हैं माइनर ब्रेक। और एक सेकेंड, हमें डॉग को बाहर जाना है। ये होता है माइनर ब्रेक। तो इसमें हम कुछ नहीं देखते आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ, हम कुछ नहीं देखते। हम डायरेक्टली इस ब्रेक को देखते हैं। कोई भी हमें आसपास का ब्रेक दिखे, हम बस उसको देखते हैं, और जिस डायरेक्शन में ब्रेक हुआ है वो हमारा डायरेक्शन होगा। तो प्राइस बुलिश है कि बेरिश है, हमें बस इससे पता चल जाता है जो भी लेटेस्ट ब्रेक है। ठीक है। तो वो है माइनर ब्रेक। एंड इसी चीज का ऑपोजिट होता है डाउन ट्रेंड का वाला, डाउन ट्रेंड वाला भी किसी भी आरबीएस या एसबीआर लेवल। अब इसमें हम हमेशा लेटेस्ट ब्रेक देखते हैं। तो लेटेस्ट ब्रेक वुड बी दिस, सो टुवर्ड्स द डाउन साइड। अब ये जो लेवल है, ये वाला जो पॉइंटेड लेवल है और ये वाला जो पॉइंटेड लेवल है, वो हमेशा टू कैंडल से कंप्राइज्ड होता है। ठीक है। या तो एक ग्रीन एंड रेड कैंडल या एक रेड एंड ग्रीन कैंडल। अगर ऐसे ग्रीन कैंडल हो और ऐसे एक रेड कैंडल हो, तो दिस वुड मीन हमेशा हमें देखना है प्राइस कैसे मूव कर रही है। ग्रीन मतलब यहाँ ओपन हुआ, यहाँ बंद हुआ। रेड मतलब यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। ठीक है। लेट्स से कि ये सेम लेंथ के हैं। तो ये है, अगर इसको मैं साइड में रखूँ तो ऐसे दिख रहा है। तो दिस इज द सेम एज ये वाला लेवल जो हमने ऊपर ड्रॉ करा है, ये। तो आप सेम कैंडल को जब भी लाइन चार्ट में चेंज करके देखोगे तो यही चीज दिखेगा। तो दिस इज अ वैलिड रेजिस्टेंस रीजन, because the price went up, resisted this area, and then suddenly came down. So this point becomes a resistance. Now if a candle goes and closes above this, that would mean कि एक माइनर ब्रेक हुआ, एंड वी कैन से कि डायरेक्शन राइट नाउ बुलिश है। ठीक है। तो एंड हमेशा फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मार्क करते हैं नो मैटर व्हाट। तो इसका फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस ये है ना, ये है फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस। और जैसे ही कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग देती है ग्रीन कलर में, तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन अब बुलिश है। ठीक है। क्योंकि इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल ने क्लोजिंग दिया है। सेम वे अगर ये कैंडल रेड होता तो इट वुडंट मैटर, बिकॉज रेड का मतलब फिर ये नहीं होगा कि इस लेवल के ऊपर, थैंक्स, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, क्योंकि रेड का मतलब होगा कि यहाँ ओपन हुआ है और यहाँ क्लोज हुआ है। सो द पॉइंट इज कि प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज करे तभी हम बोलेंगे कि डायरेक्शन बुलिश है। उसके अलावा अगर दूसरा क्राइटेरिया है कि पहला कैंडल रेड है और दूसरा कैंडल ग्रीन है, तो इसको अगर हमें रीड करना है तो इट वुड बी रेड ऊपर ओपन होता है, नीचे आता है, ग्रीन नीचे ओपन होता है और ऊपर जाता है। ठीक है। सो दिस वुड मीन अ सपोर्ट लेवल। सपोर्ट
प्राइस नीचे आया यहाँ से और इसने यहाँ सपोर्ट लिया एंड फिर ऊपर गया, तो ये वाला लेवल होगा सपोर्ट, ठीक है। और अगर कोई और कैंडल होती है जो इसके नीचे रेड में क्लोज होती है, देन वील से कि डायरेक्शन अब बेरिश हो गया और सपोर्ट के नीचे प्राइस ने क्लोज किया है। तो अगेन फर्स्ट कैंडल का क्लोजिंग प्राइस हमेशा लेवल होने वाला है। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन था, इसमें फर्स्ट कैंडल रेड है, तो इसके नीचे रेड ने क्लोज करे तो डायरेक्शन बेरिश है। बस हम बस लास्ट ये वाला पैटर्न देखेंगे, हमें नहीं मतलब कब पड़ता इसके बीच में और भी बहुत कैंडल्स हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं पड़ता। लाइक हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बीच में कितने कैंडल्स थे, इसके बिल्कुल ही अगले कैंडल को ब्रेक करना है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी इसके पीछे 5 और कैंडल्स हो सकती है। अब ऑब्वियसली मैं हर केस तो नहीं ड्रॉ कर सकती, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ कैंडल्स, इट डजंट मैटर। ऑल यू नीड टू सी इज सम आरबीएस और एसबीआर ब्रेक। अगेन नेम्स फर्क नहीं पड़ता, एसबीआर आरबीएस मतलब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, सपोर्ट बन गया, सपोर्ट ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब ये है माइनर ब्रेक्स। और जो ऐसे होते हैं हम सीधा कोई ना कोई ब्रेक को देखते हैं, ये चीज सिर्फ 4 आवर और डेली पे काम आता है, ऑब्वियसली वीकली मंथली वगैरह पे भी आता है, बट हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते वीकली वगैरह। बट इन जनरल 4 आवर और डेली के लिए ये चीज़ यूज़ होता है। अब अगर हम 1 आवर और 15 मिनट पे बात करें, उसमें हम डायरेक्ट ब्रेक्स को नहीं देख सकते, हम सिर्फ उस ब्रेक्स को कंसिडर करते हैं जो कोई क्यूएम के बाद रिजल्ट हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें बुलिश डायरेक्शन देखना है तो हम ये देखेंगे, ठीक है। तो दिस बेसिकली मीन्स कि इवन ऐसे मत देखो, ऐसे देखो कि पहले डाउन ट्रेंड था, नीचे आया और ब्रेक, इसको मैं बोलूंगी कि डायरेक्शन अब बुलिश हो गया, क्योंकि लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, सॉरी, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, हायर हाई, तो यहाँ पे एक हायर हाई क्रिएट हो गया, तो ये पैटर्न को हम क्यूएम कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कि डायरेक्शन बुलिश है। सो यू कैन सी कि यहाँ पे कोई तो एस बी आर आर बी एस लेवल ब्रेक तो हुआ है, ये वही है जो हम अभी तक देखते थे। अगर ये सब नहीं होता तो हम ऐसी ब्रेक्स को ही देके कंसिडर कर रहे थे। बट इसमें द डिफरेंस इज कि इस ब्रेक से पहले क्या हुआ था, यहाँ पे एक स्विंग था, प्राइस उस स्विंग के नीचे गया और फिर उसने ब्रेक दिया, तो बुलिश हो गया, ठीक है। इस चीज को अगर याद रखना है, इस चीज का एक बार वो याद रखो लॉजिक क्या है। अ लॉट ऑफ पीपल केप्ट देयर स्टॉप लॉसेस बिलो दिस स्विंग, ठीक है, कि इतने लोगों ने यहाँ पे ऐसे ट्रेड लिया था, इस स्विंग के नीचे ट्रेड लिया था और ट्रेड रखा था, स्टॉप लॉस को स्विंग के नीचे रखा है। बट आगे क्या हुआ, यू कैन सी कि आगे फिर स्टॉप लॉस हो गया, ये लोग स्टॉप आउट हो गए, तो मतलब इवेंचुअली यू कैन सी कि इवेंचुअली तो प्राइस ऊपर ही गया है। तो इन लोग जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया था वो लोग डायरेक्शन के बारे में तो सही थे, उन्हें पता था कि प्राइस ऊपर ही जा रही थी, बट इनकी गलती ये थी कि इन्होंने गलत टाइम पे एंट्री लिया। तो हम लोग इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट करने की वेट करते हैं, उसके बाद हम एंट्री लेते हैं, क्योंकि अब वो लोग स्टॉप लॉस नहीं लेंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप दे दी, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ये बिग इंस्टीट्यूशंस एंड ये सारे लोग ये सब करते हैं, बट ऑनेस्टली दे कुडंट केयर लेस अबाउट आवर स्टॉप लॉसेस, उनको कोई मतलब नहीं है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कोई, उनको कोई मज़ा नहीं आता है हम लोगों को ऐसे ट्रैप करने में, हमारे स्टॉप लॉस हंट करने में, दे हैव बेटर थिंग्स टू डू। The only reason this works and the only reason this happens is because 90% of the traders in the market are actually algos, they're actually robots. तो ये जो robots काम करती हैं वो इसी बेसिस पे काम करती हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पे। तो जहाँ पे मार्केट स्पेंडिंग है, दैट algo is going to go near the price जहाँ पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है, टू एग्जीक्यूट इट्स ऑर्डर्स। सो इट्स अ क्लियर लिक्विडिटी थिंग, जहाँ लिक्विडिटी है वहाँ पे algos जाती हैं, बस इतना ही लॉजिक है इसके पीछे। इसके पीछे कोई वो लॉजिक नहीं है कि ओ उनको मजा आता है, वो लोग चाहते नहीं है कि रिटेल ट्रेडर्स पैसा कमाए, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स ट्रू कि रिटेल ट्रेडर्स कम पैसे कमाते हैं एज कम्पेयर टू द इंस्टीट्यूशंस, बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि इतना उन्हें कोई फर्क पड़ता है हमारा, क्योंकि इमेजिन उनके पास कितने पैसे हैं, उनको हमारे 15-20 हज़ार से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हाँ,
तो ये वाला कैंडल है। तो जब भी ऐसा कोई पैटर्न दिखता है देन इट्स गोइंग टू बी द डायरेक्शन इज गोइंग टू बी बुलिश। द फर्स्ट थिंग इज इसके ऊपर क्लोजिंग। एंड अगेन जो हमने पहले एक पैटर्न सीखा था SBR RBS में, हम सीधा ब्रेक्स देखते थे और बॉडीज को देखते थे, विक्स उसमें मैटर ही नहीं करती थी। जब भी हम माइनर ब्रेक्स की बात करें इसमें विक्स नहीं मैटर करती, हम सीधा डायरेक्शन का ब्रेक देखते थे। बट जब भी हम मेजर ब्रेक्स की बात कर रहे हैं द सेम थिंग स्टेज द सेम। यहाँ पे जब हम ब्रेक्स देखते हैं तो हमें विक्स देखने की जरूरत नहीं है, हमें विक्स देखना है यहाँ पे जब स्टॉप हंट हुआ है। बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अ स्टॉप हंट इज। इफ द प्राइस इज हियर, if the swing is like this, then the next swing, if अगर अगला swing ऐसे बन गया तो फिर तो स्टॉप हंट हुआ ही नहीं। स्टॉप हंट का मीनिंग ही ये है कि प्राइस को इस लेवल के नीचे जाना पड़ेगा और फिर ब्रेक देना पड़ेगा। अगर इसके नीचे नहीं गया तो फिर तो स्टॉप हंट हुआ ही नहीं है। एंड यू डोंट इवन नीड कैंडल टू क्लोज बिलो दिस। अगर विक भी हुआ ना बस तो भी काफी है, क्योंकि विक का मीनिंग भी यही होगा ना। एक बार समझने की कोशिश करो, विक का मीनिंग यही है कि प्राइस एक पॉइंट पे इस स्विंग के नीचे गया था और वहां पे जो भी पेंडिंग ऑर्डर्स है वो लिक्विडेट हो चुके हैं, फिर प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो विक्स भी मैटर करती है। द ओनली थिंग इज कि अगले स्विंग को इस वाले स्विंग के नीचे जाना पड़ेगा। एंड सेम थिंग बेरिश में भी इस वाले स्विंग को इसके नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। एंड हमेशा लेटेस्ट ब्रेक से स्टार्ट करना, पीछे के ब्रेक्स देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार हम सारे डायरेक्शन साथ में करते हैं, फिर उसके बाद भी कुछ डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछना। अब अगर डेली अप्रोच ऐसा होना चाहिए, डेली 4 आवर तो बहुत आसान है, आई डोंट थिंक डेली 4 आवर में प्रॉब्लम है। बट हाँ, बस कोई भी ब्रेक देखना है मुझे आज का कैंडल ऑब्वियसली मैं इग्नोर करूंगी क्योंकि अभी खुला है तो अभी बहुत टाइम है। तो आई कैन जस्ट सी कि ये वाला ब्रेक हुआ था तो बेरिश है। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो तो लाइन चार्ट पे जाके देखो, लास्ट ब्रेक डाउन साइड है। ठीक है, बट अगेन आई विल से कि लाइन चार्ट को मत यूज करो, कैंडल से ही करो, क्योंकि लाइन चार्ट में बहुत टाइम गलत इन्फॉर्मेशन देता है। बट अगर जेन्युइनली कंफ्यूजन हो रहा है और तुम्हें बस क्लैरिफाई करना है देन यू कैन यूज। ठीक है, तो डेली बेरिश है, बस नॉर्मल ब्रेक। हमने कुछ नहीं देखा ओ QM यहाँ बना है इसलिए बेरिश, हमने कुछ नहीं करा। हम डेली और 4 आवर पे डायरेक्टली ब्रेक्स देखते हैं कि क्या है, फिर हम 4 आवर पे जाते हैं। 4 आवर पे भी बेरिश है, बिकॉज 4 आवर का पहले मैं इससे स्टार्ट करूंगी। इसने कुछ नहीं करा, फिर मैंने इसको देखा इसने कुछ नहीं करा, फिर इसने ब्रेक दिया, इसने इस लेवल को ब्रेक दिया तो 4 आवर भी बेरिश है। उसके बाद मैं 1 आवर पे जाऊंगी और इसका एक बार अप्रोच देखो। ये मैंने ब्रेक मार्क करा है बट इसने कोई QM बनाया ही नहीं है। बिकॉज अगर मैं ऐसे भी करूं, ब्लू हो गया, वाइट हो गया, ब्लू हो गया, ब्रेक। ठीक है, ये पैटर्न बना है, ये QM नहीं है ना। बिकॉज प्राइस को इस स्विंग के नीचे जाना होगा और फिर ब्रेक करना पड़ेगा इसको QM कंसिडर करने। तो अगर लेट्स से प्राइस इस स्विंग के नीचे गई होती, ऐसा कुछ होता, फिर ब्रेक होता तो ये पक्का QM होता। ठीक है, ये चीज मेन है जो मुझे लग रहा है। बट ये क्यों हुआ ना, अगर तू ये जो तूने पैटर्न बनाया उससे नहीं। लेट्स से अगर हम लोग इससे पहले जो लॉन्ग ब्लू वाला बना है उसका लो देखे और फिर वाइट का लो देखे, बट एनोटेट। एक सेकेंड, हाँ, तो इसकी बात करिए ना, ब्लू, हाँ। ये ब्लू है। ठीक है, ब्लू नीचे और वाइट का विक क्या है, हम्म। ऊपर गया, ब्लू नीचे गया, ब्रेक कैसे हुआ? ब्लू की क्लोजिंग की बात कर रही हूँ मैं। तो और फिर बेरिश ऊपर QM कह रही है कि बुलिश? पुलिस थी। नहीं, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो ब्लू का नीचे तो और वाइट का नीचे तो देख। अरे देख, अगर तू जैसे कह रही है, और फिर ऊपर गया। तू कह रही है कि ऊपर गया फिर नीचे गया, हाँ। बट दैट्स नॉट हाउ। सी, इसमें मैं तुझे एक चीज बताती हूँ। कैंडल का जो हम्म। विक है, इसका मीनिंग है कि प्राइस यहाँ ओपन हुआ।
ठीक है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर उसने यहाँ क्लोजिंग दिया। दैट्स हाउ ग्रीन कैंडल वर्क्स। ठीक है, पहले नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है। या तो अगर मैं उस तरीके से करूँ, ब्लू नीचे गया तो वाइट पहले नीचे ही जाता है, तो नीचे हाँ गया फिर ऊपर गया और ब्लू नीचे आया और फिर ऊपर गया। क्यूएम नहीं है ना? हाँ, बट मैं कह रही हूँ कि अगर मैं ब्लू से शुरू करूँ, मैं अगर इसको मार्क कर रही होती, मैं ब्लू से शुरू करती, मैं नीचे जाती, जो दूसरा ब्लू है हाँ। मैं उसके क्लोजिंग पे करती, फिर मैं व्हाइट के लिए फिर नीचे जाती और फिर ऊपर करती। और जो मिडिल में भी छोटा सा ब्लू है मैं उसको यूज कर रही थी। अरे बट द थिंग इज, ये जो ब्लू है, ये जो बीच का ब्लू है, उसका मीनिंग यही है ना कि प्राइस नीचे ही गया है। ब्लू का मीनिंग नीचे जाने का ही है। देख, अगर मैं किसी भी कैंडल को ऐसे ऊपर कर रही हूँ, ये ऊपर करना मैं तभी कर सकती हूँ अगर वो वाइट कैंडल है। ओके। तो ब्लू कैंडल है तो मैं इसको ऊपर ही नहीं कर सकती, मेरे को इसे नीचे ही रखना पड़ेगा, वरना तो फिर क्यूएम बन जाएगा। अगर मैं उस ब्लू को ऊपर करने लग गई, अगर मैं ऐसे करूँ और फिर ब्लू को ऊपर करूँ फिर नीचे करके ब्रेक करूँ, तो फिर तो क्यूएम बन गया। हम्म But why will you do that? This is a blue candle. Blue candle means price is going down. You can't बट do that. स्टिल उसका क्लोजिंग ऊपर होगा उसके विक से, तो इसलिए। अरे बट है तो फिर भी ब्लू कैंडल ना, डायरेक्शन तो उसका बेरिश है ना। अच्छा। ठीक, तो या तो द थिंग इज, ये यहाँ पे ये एक बार देख, यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ, और इसके बाद वाला कैंडल यहाँ ओपन हुआ और यहाँ क्लोज हुआ। ये देख, दोनों रेड है ना, तो ये ओपन यहाँ हुआ और क्लोज यहाँ हुआ। ठीक है। तो द थिंग इज कि अगर तुझे अपना पेन को, जब तू मार्क कर रही है, अगर तुझे पेन को उठा के ऊपर की तरफ करना है, देन इट नीड्स टू बी अ वाइट कैंडल। ओके। ठीक है, इसलिए मैं कह रही हूँ शायद यही प्रॉब्लम था। तो यहाँ पे कोई क्यूएम नहीं है, तो कुछ भी ड्रॉ करेगी तुझे कोई क्यूएम नहीं बनेगा। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो लाइन पे जाके, अगेन मैं सजेस्ट तो नहीं करती हूँ लाइन, क्योंकि देखो मैं बताती हूँ मैं लाइन चार्ट क्यों मना करती हूँ। यहाँ पे क्यूएम बना है, नीचे गया ऊपर गया नीचे गया और ब्रेक, लाइन चार्ट इतने कन्वीनियंटली क्यूएम बना दिया। बट एक्चुअली अगर तुम कैंडल स्टिक पे देखोगे तो यहाँ क्यूएम नहीं बना था। यहाँ पे तो ब्लू नीचे आया और वाइट ऊपर गया और ब्लू, ये क्यूएम नहीं है। तो लाइन चार्ट को इसलिए मैं कह रही हूँ ट्रस्ट मत करो, क्योंकि लाइन चार्ट में क्या होता है, वो सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस को अकाउंट में लेता है, वो लोग इस विक्स को अकाउंट में नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से गलत होता है। ठीक है, तो एनीवे लेट्स सी द लास्ट क्यूएम। ठीक है, तो जब भी ना तुम थोड़ा सा इसको, लेट्स से हमने इस चीज़ को थोड़ा जूम आउट कर दिया, मैं एक बस एक ट्रिक दे रही हूँ कि कि क्या होता है कि जब तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डाउन मूव आया है, तो यूजुअली क्या होता है, कोई ना कोई क्यूएम बन के ही आया होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ हमेशा होता है, बट दिस इज जस्ट अ हिंट। तो बस वो देख के सोचो कि क्या मतलब क्या रीजन होगा, कोई ना कोई ब्रेक तो आया ही होगा। तो इन दिस केस व्हाट आई विल सी इज कि अच्छा यहाँ पे एक बहुत मेजर सा कोई ब्रेक आया है, लेट मी सी क्या है। पहले मैं देखूंगी कि यहाँ पे कोई क्यूएम है क्या। बट वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया और ब्रेक। अच्छा ठीक है, ये क्यूएम नहीं है, क्योंकि अगेन आई एम सेइंग, लोगों ने इस स्विंग के ऊपर यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगाए हैं। तो अगर स्टॉप लॉस हंट ही नहीं हुआ तो क्यूएम नहीं काउंट कर सकते। अभी भी लोगों के स्टॉप लॉसेस तो पेंडिंग है इसके ऊपर। तो द पॉइंट इज कि सेकेंड स्विंग को फर्स्ट स्विंग के ऊपर जाके फिर ब्रेक देना पड़ेगा। तो व्हाट आई विल डू इज, आई जस्ट मार्क दिस ब्रेक कि यहाँ पे चलो एक अच्छा ब्रेक है, तो शायद अब मैं कुछ देख सकती हूँ। और उसके बाद आई जस्ट सी, थोड़ा ब्रॉडर भी हो सकता है इन द सेंस कि ये है, ऊपर गया, ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया और फिर यहाँ पे ब्रेक हुआ।
तो राइट नाउ द डायरेक्शन इज बेरिश, क्योंकि ये है तो क्यूएम। अब कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा ना, तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसे चार पांच कैंडल में क्यूएम पैटर्न बन जाए। यहाँ पे तो बहुत कैंडल्स लगे, 15-20 कैंडल्स लगे हैं इसको बनाने। अब यही है कि यू कांट एक्सपेक्ट परफेक्शन, यू जस्ट नीड टू सी द लेटेस्ट पैटर्न। द ओनली मिस्टेक यू गाइस आर डूइंग राइट नाउ, व्हिच इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग कुछ लाइक उस वे में, क्योंकि बहुत नॉर्मल है अभी मिस्टेक्स करना, अभी तो करोगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट the reason I'm explaining this again is so that you don't make the same mistakes again. That's the thing. Like अगर हम हाँ, सी, अब अगर प्राइस कुछ ऐसा होता तो हम ये मानते। एक सेकंड, ब्लू नीचे आया, वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे आया, एक सेकंड, नहीं ये वाला होता, ब्लू नीचे आया, वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया और वाइट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, और ब्रेक का पॉइंट ये था। ठीक है, तो हमेशा जो भी एस बी आर या आर बी एस ब्रेक होता है हम उसको कंसिडर कर रहे हैं। सी, ये क्यू एम है, बुलिश क्यू एम है। ठीक है, इसको हम बुलिश क्यू एम मानेंगे क्योंकि सबसे लास्ट ब्रेक वही है। हम ये नहीं करने लग जाएंगे कि ओ यहाँ पे क्यू एम बना था तो बेरिश होगा। यू आर राइट, बेरिश था पहले, बट अभी इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद तो बुलिश हो गया ना। अगर वो नहीं था तो हम उसको कंसिडर करते। और उसके बाद जैसे, उसके बाद ये वही था जो हमने मार्क करा था, विच वॉज कम्प्लीटली फाइन। बट उसके बाद एक और ब्रेक हो गया ना, उसके बाद हमने देखा कि डायरेक्शन चेंज हुआ है। तो हमेशा सबसे लेटेस्ट चीज़ें स्टार्ट करो, एंड इसका इजी वे इज टू मे बी स्टार्ट विद द लेटेस्ट लेटेस्ट ब्रेक्स। बट अगेन मैं बोल रही हूँ कि इसका ये मतलब भी नहीं है कि तुम बहुत ही पीछे करके सोच रहे हो कि ओ ये रहा, ये क्यू एम बन गया, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ। लेटेस्ट में ही देखना है, बट हमेशा लेटेस्ट ब्रेक्स को देख के उस हिसाब से करना। ठीक है, कुछ पूछना है? इसमें यूजुअली कुछ ऐसा होता है कि जैसे अगर हम लोग जैसे हम डेज वाला देख रहे हैं, कुछ डेज में तो जो हम यूज नहीं करते, 1 आवर वगैरह में देख रहे हैं, तो लाइक इस पॉइंट के बियॉन्ड मत ही टाइप्स जाओ, मतलब पर उस दिन का ही रहे ना। अगर 1 आवर का भी देख रहे हो तो आई डोंट थिंक सो अगर पिछले दिन में कोई क्यूएम बन रहा है तो हम उसको कंसिडर करें। सो समटाइम्स क्या होता है कि जैसे अभी का है, ठीक है, हमने इस वाले चार्ट में इस ब्रेक को कंसिडर करके क्यूएम मार्क करा, ये जो भी हमने करा है। बट तो देखिए ब्रेक आया कब था, थर्सडे को आया था। हाँ, तो ये सब फ्राइडे को तो कोई क्यूएम बना ही नहीं, तो थर्सडे का है, तो एक दो दिन का पीछे हो सकता है कभी कभार, क्योंकि समटाइम्स क्यूएम इतना ऐसा प्राइस एक्शन होता है कि इसमें कोई क्यूएम दिखता ही नहीं है। लास्ट क्यूएम मतलब कल परसों बना होगा, तो वो तो होता है कभी कभार। अच्छा। इसका बस एक चीज है कि तुम जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ये चीज बेटर होगा। बट कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। तो 4 आवर और डेली में तो कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं, एक और क्वेश्चन था मेरा, मैं हम्म। तुझे कल भेजा था, मैं तुझे बताती हूँ मुझे क्या होता है जब मैं कर रही होती हूँ। हम्म। क्योंकि इसमें तो हम कहते हैं कि जो बीच वाला है हम विक्स भी देख रहे हाँ। हैं, राइट? हम्म। तो अगर लेट्स से ब्लू कैंडल है तो हम उसके ऊपर वाले विक को मार्क कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि सिर्फ नीचे वाले विक को ही मार्क करेंगे? कैन आई शेयर द स्क्रीन ऑफ योर क्वेश्चन? हाँ हाँ, रुक कर रही हूँ। वीडियो है। अच्छा वीडियो, रुक फिर मैं देख रही हूँ, एक सेकेंड। ये कर ले, मैंने शायद से स्क्रीनशॉट भी भेजा होगा, रुक। कर ले, वीडियो में मैंने ऐसे एक्सप्लेन करा तो हो जाएगा क्लियर। ऐसे भी तो हो सकता है कि अगर मैं यहाँ कर रही हूँ, पर मुझे जानना है कि बेसिकली अगर जैसे ये रेड कैंडल था, हम इसके फिर नीचे वाली की ऐसे गया, फिर ये ऊपर गया, फिर इनके लिए ये नीचे गया, तो ये तो चल कुछ नहीं है ना, ये तो कोई क्यूएम या कुछ नहीं बना। और मैंने जैसे पिछली बार भेजा था तो क्यूएम बन रहा था, तो उसमें मुझे लग रहा था कि बेरिश है। तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि इसमें हमने बोला था कि हम इसमें विक भी देखता है, तो इसमें तो विक का मूवमेंट अगर कोई रेड कैंडल भी बनी है ब्रो तो देख,
समझ गई तो क्या पूछ रही है? द थिंग इज, जो भी कैंडल्स होती हैं ग्रीन या रेड, जब ग्रीन हम्म। होता है, ग्रीन कैंडल ओपन होता है, फिर लो बनाता है, फिर हाई बनाता है, फिर क्लोजिंग बनाता है। ठीक है, तो सबसे खुलते ही ग्रीन कैंडल पहले नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर क्लोजिंग देता है। अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो कोई भी डेली चार्ट देखो, और जैसे कोई भी डेली चार्ट देखो, कल का ग्रीन कैंडल देख के पता है क्या हुआ था? जब डे स्टार्ट हुआ था, ओपन यहाँ हुआ था, खुलते ही प्राइस नीचे गया, फिर प्राइस एकदम ऊपर गया, और फिर क्लोजिंग के टाइम पे यहाँ क्लोज किया। ठीक है, दिस इज हाउ अ ग्रीन कैंडल का एनाटॉमी जो भी कहते हैं वो होता है। और रेड कैंडल का होता है कि ओपन हुआ यहाँ पे, ओपन होते ही ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर उसने वापस क्लोजिंग दी। ठीक है, तो इट्स नॉट द अदर वे राउंड। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि ओपन हुआ फिर नीचे गया, मतलब इसका मेन एनाटॉमी ये होता है। ठीक है, तो जब भी तो ब्लू कैंडल मार्क करती है, तो यू कैन नॉट बी लाइक ब्लू यहाँ स्टार्ट हो रहा है, फिर हम उसको नीचे कर रहे हैं पहले, फिर हम ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि अगर ब्लू कैंडल में अपसाइड विक है, देन दैट लिटरली मीन्स कि तो उस चीज को पहले ही ऐसे ड्रॉ करेगी अपना, उससे पहले अगर वाइट होगा तो वाइट को ड्रॉ करके उसके साथ ही उसको विक को कंसिडर करेगी, फिर ब्रेक देगी। द थिंग इज, तो अपने पेन को नहीं उठा सकती इतनी बार। ठीक है, ओके। जैसे अगर हम अभी देख रहे हैं, और एग्जांपल्स में मैं तुझे दिखाती हूँ। ठीक है, फिर भी समझ नहीं आए तुमसे पूछो। फॉर एग्जांपल हम अभी यूरो यूएसडी के 1 आवर में हैं, तो मुझे यहाँ पे एक ब्रेक दिख रहा है, बट आई डोंट नो अगर ये कोई क्यूएम का पॉइंट है। सो अब इसको मैं क्यूएम तब मानती अगर प्राइस इसके ऊपर गया होता। ऑब्वियसली अगर प्राइस ऐसे तो था ही, अगला कैंडल ऐसा गया होता, फिर ब्रेक दिया होता, तो मैं मानती कि बेरिश है। बट अदरवाइज तो ये क्यूएम नहीं है, इतने में आई होप कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगेन मैं कह रही हूँ, लॉजिक, इसके ऊपर लोगों ने अपने स्टॉप लॉसेस लगाए हैं, इस स्विंग ने उन चीज़ों को हंट ही नहीं करे, तो कैसे हुआ हो क्यूएम? उसके अलावा अगर हम पीछे करें तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है, इसमें भी कोई क्यूएम नहीं है, इसमें भी आज सच कुछ नहीं है। तो लास्ट क्यूएम विच आई कैन सी इज दिस: ब्लू कैंडल नीचे आया, वाइट कैंडल ऊपर गया, ब्लू कैंडल नीचे गया, वाइट कैंडल ने ब्रेक दिया। दिस इज द लास्ट क्यूएम विच वाज फॉर्म, अ बुलिश क्यूएम। इसमें कोई डाउट है? जैसे मुझे एक और दिख रहा है, इसके बाद ही दे, जो ये ब्लू वाइट कैंडल से शुरू होके और फिर जो बहुत ही बड़ा वाइट कैंडल का विक है और फिर नीचे आया। यहाँ से स्टार्ट करके हाँ, और उसके बाद वाले वाइट कैंडल से भी शुरू कर सकती है। ये वाला, हाँ। तो ये वाइट कैंडल है, ऊपर गया। ठीक है, और ब्लू कैंडल नीचे आया, इससे क्या हुआ? वाइट कैंडल से एक और ऊपर गया और फिर नीचे आया ना, तो बेरिश नहीं हुआ। ब्रो, देख, ऊपर गया, नीचे आया, वाइट ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, यही कह रही है ना तू? हाँ, पर उसने अच्छा उसका ब्रेक नहीं दिया। ब्रो, द मेन थिंग ऑफ अ क्यूएम इज इस चीज का ब्रेक होना चाहिए। तो इन दिस केस, अगर इसके नीचे ब्रेक हुआ होता तो मैं इसको बेरिश क्यूएम मानती। गॉट इट, गॉट ठीक इट। है, दैट्स द मेन थिंग। हमेशा हम ब्रेक, ये हम नॉर्मल जो माइनर ब्रेक्स करते थे डेली 4 आवर पे, उस पे भी हम ये ब्रेक्स ही देख रहे हैं। बट इसमें द थिंग इज कि हमें उससे पहले ऐसा फॉर्मेशन भी चाहिए। बट अगर ब्रेक ही नहीं है तो फिर तो क्यूएम कैसे बना? मेन चीज तो वही है कि ब्रेक चाहिए, क्योंकि ब्रेक के हिसाब से तुम डायरेक्शन बताते हो। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, एक बार फटाफट और एग्जांपल्स देखते हैं। अब यूएसडी कैनेडियन डॉलर है, अगेन इसमें मैं हमेशा इसी साइड से स्टार्ट करूंगी। मैंने ये ब्रेक्स देखे हैं, बट यहाँ पे आज सच कुछ हुआ नहीं है, तो यहाँ क्यूएम नहीं है। यहाँ पे देख, अगेन अब मैं इसको ऐसे करके वो क्यूएम करके नहीं काउंट कर सकती,
क्योंकि प्राइस कभी इस स्विंग के ऊपर ही नहीं गया। अगर ये वाले का विक कुछ ऐसा होता तो मैं मानती कि अच्छा ठीक है बेरिश क्यों है, ठीक है। उसके अलावा लेट्स सी, ठीक है, द लास्ट क्यूएम इज ऑब्वियसली बुलिश। तो ये वाला ब्लू मतलब नीचे गया, वाइट मतलब ऊपर गया, ब्लू नीचे, वाइट ने ब्रेक किया, तो ये बुलिश क्यूएम है। इसके बाद तो कोई क्यूएम बना नहीं था इस प्राइस एक्शन में, तो बुलिश है। समझ आ गया ये वाला? Yeah. So imagine a candle closes above this, ठीक है, एक ब्लू कैंडल ने, एक वाइट कैंडल ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन चेंज हो, मतलब डायरेक्शन सेम रहा बट क्यूएम ये बन जाएगा, क्योंकि ब्लू नीचे था, वाइट ऊपर था, ब्लू वाइट इसके नीचे गया, फिर ब्रेक दे रहा है, तो फिर ये बुलिश क्यूएम बनेगा, ठीक है। बट अभी वो चीज़ हुआ नहीं है, तो हम उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें सबसे लास्ट क्यूएम फिर यही था। एंड अगेन इसमें हम ऐसे कर रहे हैं, और इस चीज़ के ऊपर जब क्लोजिंग होती है तभी ये क्यूएम बनता है ना। सॉरी, इस चीज़ के ऊपर जब ब्रेक होता है तभी वो क्यूएम बनता है। अब देखते हैं जीबीपी सीएचएफ। ठीक है, इसमें ये वाले ब्रेक्स दिखे हैं बट कोई क्यूएम बना नहीं है, क्योंकि अगर क्यूएम बना होता तो प्राइस को इस स्विंग के ऊपर जाना पड़ता। तो यहाँ पे भी वही सीन है कि कुछ नहीं है। तो लेट्स अब इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जब हम ऐसे सिचुएशन में क्यूएम मार्क कर रहे हैं। सो आई थिंक हियर द काइंड ऑफ मिस्टेक्स यू गाइस आर मेकिंग इज कि you will just see this like, रुक जाओ एक सेकंड, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। ओके, सो इसमें टू पॉसिबिलिटीज हैं। पहला है कि वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया और फिर ब्रेक, ठीक है, ये तो हो ही सकता है कि एक बेरिश किया हमें। या फिर ये भी हो सकता है कि ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया और ब्रेक। तो ऐसे सिचुएशंस पे व्हाट वुड यू कंसिडर? पहले वाला, बट रीजन क्या है? क्योंकि उसकी वो नीचे गया है ना, सब ब्रेक दिया है उसका। बट इसने भी तो दिया है, इसने भी तो, उसका विक्टो इसके ब्रेक तो दिया ही है इसने भी। जितेंद्र, आपको पता है ये वाला? कौन सा? जो मैंने अभी ड्रॉ किया था। तो ब्रेक तो हो गया। नहीं, बुलिश होगा कि बेरिश होगा यहाँ पे डायरेक्शन? बुलिश। बट फिर ये वाला लेवल भी तो ब्रेक हो गया था, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं। उससे पहले भी एक बुलिश है ना, लाइक वो ब्लू, ये, हाँ वही। ठीक, नहीं मैं ब्लू समझ गई, कैंडल्स। जो ये है ना आप कह रहे हो। नहीं ये नहीं, उसके आगे। हाँ ब्लू, हाँ ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया और ब्रेक दे दिया, ब्रेक है ना। तो बट यहाँ पे क्यूएम ही नहीं बना है। वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर, ये नहीं, ब्लू नीचे गया, यहाँ से, आगे, यहाँ से। आगे, वो आया ब्लू है ना, ये वाला ब्लू नीचे गया, वाइट ऊपर गया, ब्लू नीचे गया और वाइट ब्रेक हुआ ना। आप ये वाले जगह की कह रहे हो? ये, हाँ बट वहां पे तो कोई क्यूएम ही नहीं है।
ब्लू ब्लू नीचे गया। कौन सा ब्लू? आप टाइम बताओ मुझे। ये जो अपना मार्क किया है 2030। 2030। तो ब्लू का मतलब है कि प्राइस नीचे गया। हाँ। ठीक है। उसके बाद भी नीचे गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर में। फिर ऊपर गया, फिर नीचे ब्रेक दिया। बट इसमें तो क्यूएम ही नहीं नहीं, वो बना। क्यूएम तब बनता वो अगर ब्रेक में। प्राइस इसके ऊपर जाता ना। अभी तो आपने बोला कि मैटर नहीं करते, एसपीआर ब्रेक हो गया तो बस। अरे मैंने तो बोला ही नहीं, आप मुझे लग रहा है आप सुन नहीं रहे हो। मैंने बोला है कि क्यूएम तो चाहिए होगा। मैंने ये कब बोला कि स्विंग लाइक लिक्विडिटी हंट तो चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप तो चाहिए। मैं अभी तक वही तो समझा रही थी। आपको समझ नहीं आया क्या क्यूएम्स? नहीं, अभी आपने क्या बोला कि जब एसपीआर ब्रेक होता है तो बिग मैटर नहीं करता, बॉडी क्लोज होनी चाहिए। मैंने नहीं बोला ये कभी, आप रिकॉर्डिंग में देख लो, मैंने ये तो कभी बोला ही नहीं। मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट एसबीआर आरबीएस ब्रेक तो हर चीज़ में ही चाहिए, माइनर ब्रेक्स में भी देखते हैं, मेजर ब्रेक्स में भी देखते हैं, बट इसमें हमें स्टॉप हंट भी चाहिए, मैंने ये बोला था। बाकी डायरेक्शंस फिर मैं मुझे लगा कि हम आगे जा सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि आपको क्लियर है। एक बार हम थोड़ा और ये कर लेते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली बता रही हूँ, कोई सेंस नहीं बनता आगे का करना, कुछ समझ नहीं आएगा अगर ये चीज़ गलत है तो ये चीज़ तो मेन है। आप ये ऐसा करते हैं, एक चीज हम प्रैक्टिस करके देखते हैं अभी और फिर तुझे हाँ, दिखाते हैं। वही वही ठीक है। सारे ही कर लेते, जो पेयर्स बचे हैं, 5 ही बचते हैं। ठीक है, इसका बता दो। जीबीपी कैट। हम्म। हेलो। हाँ, देख रहे हैं। एक बार तुम दोनों मुझे ना इसके डायरेक्शन मार्क करके भेज दो अभी। गोल्ड, यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जीपीवाई, नास 100 और डाक्स। जैसे रोज भेजते हो वैसे ही मुझे अभी भेज दो, ये सारे वन ओके। आवर 1 आवर के मार्क करके।